आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं क्लासेस स्टार्ट किया हूं, ये मैं रेलवे को हिट करके स्टार्ट किया हूं। इसमें मैं आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, मान लीजिए अभी बहुत सारी रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, आप फॉर्म भरे होंगे, आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, या आप एएलपी का फॉर्म भरे होंगे, या टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे। और रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी रेलवे में ग्रुप डी में लाखों की संख्या वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी में वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी आएगी और फॉर्म भर देंगे, उससे तो नहीं होगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी कितनी कठिन से मिलती है, तो उसके पीछे आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं ये जो क्लासेज स्टार्ट किया हूं, मैं रेलवे को टारगेट करके हिट किया हूं। रेलवे, क्योंकि आपको पता है रेलवे में अगर नौकरी लेनी है तो आपको मैथ बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ये आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेलवे के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश तो आती नहीं है, आती है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। रीजनिंग और जीके, जीएस इजी सेक्शन में आता है, आपको पता होगा। रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो जान लीजिए। इसके मैथ धांसू मैथ होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, लेकिन हाई लेवल की भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि रेलवे की मेरिट लिस्ट मैथ से बनती है, यह हार्ड पेपर होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रीजनिंग, जीके, जीएस आसान होता है। आज के डेट में सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो रीजनिंग, जीके, जीएस के कंपैरिजन में मैथ ज्यादा हार्ड होता है, वो आप जानते हैं। और इंग्लिश आती नहीं है तो मैथ एकदम दबा के पूछता है इसके अंतर्गत। तो बहुत सारी वैकेंसी भी आने वाली है, फॉर्म भरे भी होंगे, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैं इसी के लिए बैच स्टार्ट किया हूं। मैं आपको इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैथ का, मैं वो स्टार्ट किया हूं। सारा करवाऊंगा नहीं, जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। दिल न खुश कर दिया तो आप मुझे कहना, ठीक है। चलिए, तो आज पहली क्लास है, श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन। और जब भी आप मुझसे मैथ या इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो जब भी पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश कॉपी कलम के बिना अधूरा माना था। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज होती है। पहला क्वेश्चन, पहला ही इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 आपको दिया हुआ है, और y इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 100 और लास्ट ऑप्शन है 102। ठीक है, देखो मैं ये इतना हैवी क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाओगे ना लेंदी मेथड से, 9th 10th 12th मेथड से, तो बनाते रह जाओगे। लेकिन मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ये 1 सेकंड के भीतर निकालोगे। देखो ये जो टॉपिक है ना बाबू, ये टॉपिक है रूट अपोजिट। आप ध्यान से देखना, यहां पे जो x का वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, उसी का y जो है उल्टा है। उल्टा है कि नहीं? देखो इसी का उल्टा है, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस 2। इस टॉपिक का नाम है रूट अपोजिट। रूट अपोजिट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस कैसे वाई निकालोगे? देखो जब भी आपको ऐसे नंबर दिया रहे तो पहले आपको x प्लस वाई निकालना है। तो निकालने का जबरदस्त तरीका बताता हूं, दो अपने मन से ले लेना। जी, दो अपने मन से लेना है, समझ लो कॉन्सेप्ट है ये। दो अपने मन से ले लेना है, और आपको क्या करना है, यहां पे जो प्लस है इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। प्लस है तो जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया? 5। और नीचे में माइनस है तो घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1 घटा दो। ऊपर में 2 ले लेना, ऊपर में प्लस करके रख देना, नीचे में माइनस करके रख देना। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आया? 10। अगर इस क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई का वैल्यू पूछता, कभी कभी नॉर्मली फॉर्मेट पूछ देता, कभी कहेगा एक्स वाई का वैल्यू निकालो, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया 10। लेकिन यहां क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे तो आपको क्या करना है, जो सिंपल निकाले हो आप यहां पे 10 जो निकाले हो, ये नंबर ले लो, उठा लो और इसका स्क्वायर कर दो और 2 इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में से 2 कितना हो गया? 98, 98। इसका आंसर कितना है? 98। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे रूट अपोजिट बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाटा चेंज करके कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मन में चल रहा होगा सर इस टर्म का क्या होगा? ये टर्म उड़ गया, फूट गया। जब भी सॉल्व करेंगे आपको इस टर्म को देखना है, इसको देखना ही नहीं है। समझ गए? हाँ, बनाएंगे तो अब देखो आई बात समझ में। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस
1/2। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है 11/25, दूसरा ऑप्शन है 23/25, तीसरा ऑप्शन है 36/25 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो ये एक बहुत हैवी टॉपिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम का। आप जानते होंगे, इसे जानते हैं क्या बोलते हैं, लंगड़ा भीड़ बोलते हैं, इंग्लिश में लैडर वाले क्वेश्चन बोलते हैं, सीढ़ी वाले प्रश्न, इंग्लिश हिंदी में लंगड़ा भीड़ बोलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को आपको नीचे से सॉल्व करना है। आप गौर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज्यादा भिन्न जुड़ा हुआ, एक से ज्यादा भिन्न है। देखो एक ये भिन्न है, फिर एक ये दूसरा ये भिन्न है, फिर एक ये तीसरा भिन्न है, फिर ये एक चौथा भिन्न है। तो आपको नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंच जाना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तब। देखो जबरदस्त तरीके से सॉल्व होगा। देखो सॉल्व करते हैं, देखो पहले इसको सॉल्व करो, नीचे वाले को पहले इसको सॉल्व करो आप। तो 2 दूनी 4, इसको तो सॉल्व करने आता होगा, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहां माइनस है तो इसको माइनस करेंगे, अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3/2। सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व करने के बाद आपको आगे इसको पलट देना है। तो 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। खाली ध्यान से देखना, सॉल्व करने के बाद इसको पलट देना आगे। 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। फिर सॉल्व करो, देखो यहां पे 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 का 9 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2। तो 3 3 का 9 और 2, 11/3, 11/3। फिर सॉल्व करिए, फिर पलट दीजिए, फिर यहां क्या आएगा, 3/11। ध्यान से देखना, 11, 11 दूनी 22 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया, 25/11, 25/11। फिर आप पलट देंगे, 11/25। ठीक है, 25 से 25 और 11 जोड़ेंगे तो 25 11 कितना हो गया, 36/25 इसका आंसर होगा। आंसर है तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 36/25 इसका आंसर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना, नीचे से ऊपर बढ़ाते हैं। इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जी। यहाँ तो एक क्वेश्चन था, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें और जोड़ देता है, कभी यहाँ पे एक्स डाल देगा, कभी समीकरण बना देगा, बराबर दे देगा 1/5, कहेगा एक्स का वैल्यू निकालो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया हुआ है मैंने इसका आपको सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। ये जो बोर्ड मास का क्वेश्चन है बड़ा ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा, माथा को सही तरीके से यूज नहीं किया तो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 11 + 11 + 11 डिवीजन 11, 11 + 11 + 11 डिवीजन 11। विद्यार्थी देखता है कि ऊपर नीचे तो बराबर है, फट से उसको काट देता है, आंसर मार देता है 1। पहला ऑप्शन 1। मैं बता दूं इसका आंसर पहला ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया आपसे। तभी भी देखो ये क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको अच्छा रखना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, गौर से देखो, ये बोर्ड मास का एक टिपिकल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है यहां पे देखना। देखो मैं पूछूं कि ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, ध्यान से देखो, मैं पूछूं कि ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, तो आप कहोगे बोर्ड मास के सर 3 साइन है। 3 कौन कौन बताओ तो, ब्रैकेट है, प्लस है और डिवीजन है ना। ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, तो 3 साइन है। कौन कौन, ब्रैकेट, प्लस और डिवीजन, है कि नहीं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हो, ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी कि इसको सॉल्व करो। तो 11 + 11 + 11 कितना हो गया, 33। यहां डिवीजन 11 तो डिवीजन 11। अब नीचे में देखो, अब मैं पूछूं कि अब नीचे में बोर्ड मास के कितने चिन्ह है, कितने साइन है, तो कहोगे मात्र 2, नीचे में ब्रैकेट नहीं है। कौन कौन साइन है, प्लस और डिवीजन। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को पहले सॉल्व करोगे। तो बाकी को ऐसे ही रखो, 11 + 11 और 11 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब 33 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 3। और नीचे में इसको जोड़ दो, 11 11 22 और 1 23। इसका आंसर सही क्या होगा, 3/23, 9 की 1। आई बात समझ में। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, आराम से नोट करते जाना, दिक्कत हो तो आप वीडियो को भी इधर उधर। अगला क्वेश्चन भाई साहब फारूक क्वेश्चन है, अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, अगला जबरदस्त, कहता हूं दिल खुश कर देने वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, रूट एंडर 10 + 2√24, रूट एंडर 10 + 2√24 को हल करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इतना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में इसको धुआं धुआं कर दोगे जी। पहले क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन देखो क्या है, √6 + √3 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है √6 - 2, तीसरा ऑप्शन है √6 + 2 और लास्ट ऑप्शन है √6 - √2। जानते ही एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ये एक टॉपिक है, करनी का वर्गमूल ज्ञात करना। ये बहुत हैवी टॉपिक है, बहुत हैवी।
लेकिन ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। देखो आप ध्यान से सुनना मैं थोड़ा इसका एक आध फॉर्मेट और आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए यहां पे, ठीक है। पूरा तो नहीं बता सर, कुछ जरूर बता दूंगा। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए और कहे इसका सॉल्व करो, देखो जबरदस्त, आपको कुछ नहीं करना है। अंदर में जो नंबर है, देखो अंदर में यहां क्या नंबर है, 24, 24। अंदर में जो नंबर है आपको यह देखना है कि इसका कौन सा फैक्टर यहां पे प्लस करके दिया हुआ है, प्लस करके जोड़ करके कौन सा फैक्टर। तो 24 का कौन सा फैक्टर यहां पे जोड़ करके दिया हुआ है, 6 गुने 4। 24 का फैक्टर होगा 6 गुने 4, तो 6 और 4 10। 24 के फैक्टर तो 12 गुने 2 भी हो सकते हैं। 24 का फैक्टर तो 8 गुने 3 भी हो सकता है। 24 का फैक्टर तो 24 गुने 1 भी हो सकता है। लेकिन यह देखना है कि जो यहां नंबर है इसका कौन सा फैक्टर यहां पे जोड़ के दिया हुआ है। तो कौन सा फैक्टर, 6 और 4, जो फैक्टर यहां पे जोड़ के दिया रहता है वही फैक्टर इसका आंसर हो जाता है। खाली इसके फैक्टर के ऊपर रूट लगा देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस, अगर यहां माइनस होता तो माइनस √4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 प्लस √4। √6 ऐसे ही रहेगा, √4 तो टूट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना, आपको यहां पे एक फैक्टर देख लेना, कौन सा यहां फैक्टर जोड़ के ही दिया रहेगा, एकदम निश्चिंत रहो, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा। 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4, और 17 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है। तो ऐसा वर्गमूल जब भी कहेगा निकालने के, ऐसा नंबर डालता है वो, समझ गए, आपके मन में डाउट आया वो मैं बोल दिया हूं, ठीक है। अगर यहां पे प्लस है तो बीच में आप प्लस लगाना, अगर यहां पे माइनस हो तो आपको बीच में यहां पे माइनस लगाना है। लेकिन हमेशा यहां पर फैक्टर को जोड़ के ही चेक करना। मान लो यहां पे 10 है और 10 के बदला में मान लीजिए यहां पे 11 होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं, देखो मान लीजिए यहां 11 होता, √11 प्लस 2√24 होता, 11 होता, तो अब आपका कौन सा आंसर होता है, 11 कौन हो गया, देखो ये 8 और 3, तो इसका आंसर क्या आ जाता, √8 प्लस √3। 8 तो टूटेगा, 2√2 लिख सकते हो 8 को, और √3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ 11, मान लीजिए यहाँ 10 के बदला में 11 है, अब यहाँ 10 के बदला में 11 होता, अब मान लीजिए यहाँ 10 के बदला में 14 होता, तो 14 होता तो कौन आंसर आ जाता है, √12 प्लस 2। अगर यहाँ 25 होता तो क्या होता आंसर, √24 प्लस 1। आई बात समझ में, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी यहाँ 4 आ जाता है, 2 के बदला में क्या रहेगा, 4 रहेगा, कभी 6 रहेगा, कभी 8 रहेगा। ये बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर, काफी हैवी टॉपिक है। जो यहाँ क्वेश्चन था मैंने आपको जबरदस्त सॉल्यूशन उसका दिया है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और आराम से नोट करते जाना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है देखो एलसीएम एचसीएफ का, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसमें 2 क्वेश्चन अभी मैं लाया हूं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्या क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जानते हैं एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, हिंदुस्तान का कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं रहता हो। ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आपको पता होगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन आया है आज की क्लास में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलसीएम, काफी हार्ड भी होता है, इसके कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे, और अगर आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ, संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाना, और वहां पर एक एलसीएम एचसीएफ का फोल्डर बनाया होगा, सिंगल एलसीएम एचसीएफ, संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा दिया, आर पार कर दिया है, जीरो से उठाया है और टॉप तक मैं ले गया है, ठीक है जी। हाँ, वह सब व्यवस्था है। मेरा एक बार प्लेलिस्ट जाकर देखना, कतरा हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं, मैथ और इंग्लिश का, क्योंकि मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा है मी स्टार। मैथ और इंग्लिश का ये चैनल स्टार है, मी स्टार रितेश झा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 167 और 145 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 7 बचता है। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन क्या है 33। देखो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हो, ध्यान सुनना, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हुआ हो, तो आपका पहला काम है उस संख्या में से उसके शेष को घटा देना। तो 167 में से उसके शेष घटाओ 6, तो 167 में से 6 जाएगा तो 161 हो जाएगा। फिर 145 में से 7 जाएगा, घटा देना, कितना हो जाएगा 138। अब जो ये नंबर आया, ध्यान से सुनना, जितनी संख्याएं हो और उतने ही शेष दिया हो, रिमाइंडर दिया हो, तो शेष में संख्या में से शेष को घटा देना। जो घटाने के बाद नंबर आया
इसका HCF निकाल लेना, बड़ी से बड़ी में HCF निकाल लेना। HCF इसका निकालोगे, निकालने पर आता है निकालना, HCF निकालने पर आएगा इसका आंसर 23। इसका HCF निकालोगे 161 और 138 का, तो इसका HCF कितना आएगा? 23 आएगा। आई बात समझ में? ये 2 नंबर पे भी रहता है, कभी कभार 3 नंबर भी देता है, कभी कभार 4 नंबर भी देता है। जितनी संख्याएं हो उतने शेष हो, शेष को घटा देना और आप उसका क्या निकाल लेना? HCF निकाल लेना। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना, बेसिक मैथ अच्छा है। अब इसी में जैसे देखो मैं एक ही साथ लाया हूं क्वेश्चन, जैसे ये बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है ऐसे ही छोटी से छोटी भी संख्या पूछ देता है। देखो यहां पर यही क्वेश्चन है भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ी से बड़ी में भी पूछता है और ऐसे ही छोटी से छोटी में भी पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन क्या देखिए, वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 अलग अलग नंबर है, 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचता हो। पहला ऑप्शन है 840, दूसरा ऑप्शन है 841, तीसरा ऑप्शन है 839 और चौथा ऑप्शन है 842। अब देखो, जब जितनी संख्याएं हो और उतनी ही शेष दिया हुआ हो और आपको छोटी से छोटी कह रहा हूं निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? नंबर में से शेष को घटाना। सेम इसमें भी यही करना है, लेकिन जब नंबर में से शेष को घटाओगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। एक सेम नंबर देखो, घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, माइनस करो, कितना है? 1। देखो 5 में से 4 घटाओ, कितना आया? 1। जब भी घटाओगे छोटी से छोटी वाले में, जब भी आप नंबर में से शेष को घटाओगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, एक सेम नंबर मिलेगा। घटा के देखो किसी में, 6 में से भी घटाओ 5, कितना आएगा? 1। 7 में से 6 घटाओ, कितना आएगा? 1। 8 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 1 आएगा। घटाने के बाद जो नंबर आया 1 आया, इस 1 को आप रख लेना। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ लेना, 1 को आप रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप पूछा गया है। और आपको नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। तो इस नंबर का एलसीएम जो निकालोगे तो एलसीएम आएगा 840। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ 840, ध्यान से देखना, थोड़ा भी मिस्टेक करोगे आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पे नंबर का एलसीएम निकाल लेना। अब ये जो घटा के जो एक सेम नंबर आया, ये जो 1 आया है, इसको इसमें से माइनस करना है, न कि प्लस। ध्यान रखना, प्लस करोगे 841, देखो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घटाना है तो कितना आएगा आंसर? 839। इसका आंसर ऑप्शन के नंबर क्या है? तीसरा, 839, 839 इसका आंसर है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बड़ी वाला भी बता दिया, छोटी वाला भी बता दिया। इसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो सामने में भी आया था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। जो आता है जैसे आया है मैं आपको बता रहा हूं। नोट कर लिए हैं? दिक्कत हो तो मैं इसका अलग से एक फोल्डर बना दूंगा अपने प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में, आप वहां पर सिस्टम से वीडियो देख लेना। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अगला देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं समझा भी देता हूं और उसके बाद बना भी दूंगा, शॉर्ट में भी कर लेना। दो संख्याओं का योग 16/17 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16/17। दो संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/51 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। दो संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/51 है, तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं क्या होता है? उल्टा किसी चीज का व्युत्क्रम। मान लीजिए मैं पहले समझा तो मैं तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, डायरेक्ट बता सकता हूं, ये रखेंगे उसको पलट देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन रटना तो नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो दो संख्याओं का योग 16/17, संख्या तो नहीं पता है, मान लेते हैं संख्या x और y। पहले समझा दे रहा हूं मैं, संख्या मान लेते हैं x और y। तो संख्या का योग कितना दिया हुआ है? x + y कितना दिया हुआ है? 16/17। और संख्या का गुणनफल कितना दिया, यानी कि x y कितना दिया हुआ आपको? 8/51। आपको क्या करा है? उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, योग तो प्लस का था, अंतर तो अंतर। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 + x 1 + y सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या लेंगे? x y, x से x कट जाएगा, y आ जाएगा, y से y कट जाएगा, x y, तो y + x चाहे x + y। बात तो एक ही है, देखो वैल्यू दिया हुआ x + y का 16/17, यहां रखो 16/17।
अब नीचे में देखो एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 8/51। तो नीचे में अगर कोई भिन्न आता है तो आपको पता होगा पलट जाता है। तो नीचे में भिन्न है 8/51 आएगा, तो यहाँ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 51/8 आ जाएगा। काट दो 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ये है ऑप्शन नंबर तीसरा 6 आएगा। आई बात समझे। अब इसको शॉर्ट में कहोगे सर हम कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट में फट से क्या करना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। शॉर्ट में आपको क्या करना है, देखो यहां पे फट से शॉर्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप फट से क्या करोगे 16/17 उठाना शॉर्ट में, ये जो गुणनफल दिया है इसको फट से पलट देना 51/8 कर देना। अब इसको काट दो 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, आंसर निकल गया। कॉन्सेप्ट भी पहले समझ लीजिए। इस तरह हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना। आई बात समझ में क्लियर है। ऐसे आज पहली क्लास है, आज ज्यादातर बेसिक और मीडियम टाइप के क्वेश्चन है। एक आध अच्छा क्वेश्चन था जी, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है। अगर किन्हीं का लेवल लो हो तो बार बार आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। अगला एक यहां तक लिख लिया है ना। अगला देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है अगला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता रहा हूं दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है अगला जी। अब देखो ना कितना जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कहता रहा हूं एकदम मजा आ जाएगा। देखो 10 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार। 10 क्रमागत विषम संख्याओं के 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 400। तो आपको कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 47 और लास्ट ऑप्शन है 53। ठीक है, देखो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 400। तो अगर 9th and 12th के तरीके से बनाया जाए विषम संख्या, तो वही x मान लेंगे, x+2, x+4, x+3 ऐसे बनाते जाएंगे, जोड़ करके 410 तक लेना पड़ेगा। तो बनाने में तो नानी याद आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और टाइम तो बहुत कम रहता है बाबू, 10-20 सेकेंड में इसको लपेट देना है। अब मान लीजिए 10 तक है, आप हो सकता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा लेवल हो तो जबरदस्ती करके बना भी लेगा, कुछ टाइम में लगेगा बना लेगा। और 10 के बदला हम दे दे 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तब क्या करेंगे 30 दे दे, 30 लगातार विषम संख्याओं का योग, तब क्या करेंगे सम संख्या चाहे विषम संख्या को भी दे दे तो क्या करेंगे। तो मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बता, देखो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है तो बड़ी निकालना है। जब भी आपको बड़ी सम कहे निकालने के लिए या विषम कहे निकालने के लिए, मैं दोनों का बता देता हूं एक ही साथ, क्योंकि दोनों का एक ही ट्रिक मैं दे रहा हूं आपको। यहां तो विषम वाला है, अगर सम संख्या वाला भी सीरीज कहे तब भी आपको यही करना है। जब भी आपको बड़ी या तो सम संख्या निकालना हो या विषम संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या। इंग्लिश में भी बताता हूं, कहीं बाय द वे कोई इंग्लिश वाले भी होंगे, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड नंबर निकालना हो तो योग बट्टे संख्या, सम अपॉन नंबर, ठीक है, प्लस संख्या -1, संख्या शॉर्ट में लिख दिया हूं, संख्या -1। आपको धड़ाक से आंसर निकल जाएगा, चाहे सम वाला चाहे बिना, 2 सेकेंड में निकाल सकते हो। देखो अब आपको निकालना है, बताओ, अब आपको मैं बताता हूं। देखो क्या निकालना है, बड़ी संख्या विषम निकालना है, तो रखो योग कितना दिया हुआ है, देखो क्या है योग 400, तो योग 400। संख्या कितनी है 10, तो 10 योग बट्टे संख्या, प्लस तो प्लस, संख्या -1 तो संख्या कितनी है 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 9, यहां रख दो। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 तो क्या हो गया 40, 40 9 कितना हो गया 49। इसका आंसर कितना आएगा 49, ऑप्शन नंबर पहला 49 आंसर है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी हो गया, छोटी पूछ दे तो जबरदस्त, उसका भी बात यही बताता हूं। देखो मैं पूरा मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है कि मेरी उदारता है कि मैं आपको इस पे कुछ रिलेट करता हूं। मैं तो 1 सेकंड में बता देता कि 400 को 10 से भाग दे दो और 1 कम करके जोड़ दो, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा आपको समझा दूं। अगर यहीं पर छोटी पूछता तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चीजें सेम रहेगी। देख जाओ, अगर छोटी मान लीजिए पूछता कि सबसे छोटी सम या विषम बताओ, इसमें विषम है तो विषम पूछता छोटी बताओ, आपको कुछ नहीं करना था, सेम यही करना था। यहां भी योग बट्टे संख्या लेते, ये योग बट्टे संख्या -1 ये दोनों लेते, खाली यहां पर प्लस के बदला में माइनस कर देते, यहां पर माइनस करते। 40 में से 9 गया तो कितना हो गया 31। अगर छोटी विषम पूछता तो इसका आंसर क्या होता 31, बड़ी पूछ रहा है 49। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे कह तो रहा हूं, अगर मैं आपके दिमाग में छाप नहीं दिया तो फिर मेरा नाम नहीं। खाली आप समझना, एक देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है, सिर्फ आ गया है, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है जी। देखिए क्वेश्चन क्या है,
465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 मल्टीप्लाई 415 आपको सॉल्व करना है। 1500, 2500, 3000, 3500। अगर आपका बेसिक मैथ अच्छा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है, तो इसको फट से आप बना सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो माइनस 4ab। ये जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी। डायरेक्ट बना सकते हैं। 465 में से 415 गया तो कितना हो गया? 465 में से 415 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। अब 50 का स्क्वायर तो 2500। इसका आंसर क्या है? 2500। अगर आपका अलजेब्रा एडवांस मैथ अच्छा है तो आप यहां से पकड़ सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला एक होता है। एक तो बेसिक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फार्मूला ए माइनस बी का ये भी। अगर आपका मैथ अच्छा है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, फट से यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे 2500। नहीं पता है तो तोड़ दीजिए। आप करना क्या, कैसे बनाना, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे भी a हो गया, ये b हो गया। अब तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसको a मान इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ab के ही टर्म में मैं लिख रहा हूँ। 465 415 बाद में लिख लेंगे काटने के बाद में, तो बार बार लिखने पर टाइम खराब होगा। यहाँ पे माइनस क्या हो गया? माइनस 4ab। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 4ab जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2ab। अब आपको ये पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए आपने किसको माना है? 465 और बी आपने किसको माना है? 415। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 465 में से 415 गया तो कितना हो गया? 50। 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2500। इसका आंसर कितना है? 2500। मैंने पहले बताया था, शॉर्ट में सबसे बढ़िया था, ये आपको पता है, नहीं पता तो सीख लीजिए। डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कीजिए, जितना आया उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकला। आई बात समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला क्लियर हो रहा है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतरीन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है जी। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, टेंशन मत लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 81/16 का होल पावर -3/4 मल्टीप्लाई मझला कोष्ठ या करली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, या मध्यम कोष्ठ भी इसको बोल सकते हैं, फिर छोटी कोष्ठ 25/9 का होल पावर -3/2 डिवीजन 5/2 का होल पावर -3 मध्यम कोष्ठ क्लोज। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 9/4 और लास्ट ऑप्शन है 5/3। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेस चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो 81/16 का पावर -3/4 है, तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बेसिक पता है। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले नीचे वाले को काटते हैं। जिनको नहीं पता है समझ लीजिए आराम से। अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर भिन्न में है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में है, अगर भिन्न में है तो पहले हम नीचे वाला जो नंबर है, यानी कि ये हर जो है, अंश और हर होता है ना, हर, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम काटते हैं। तो ये नंबर काटेंगे कहां से? तो अंदर वाले नंबर को इसके टर्म में लिख देंगे, यानी कि 4 के टर्म में अंदर वाले नंबर को लिखेंगे। ठीक है, ये बेस है। तो 81/16 को क्या लिख सकते हो आप? 81/16 को आप लिख सकते हो 3/2 का पावर -4, सॉरी 3/2 का पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है? -3/4, तो यहां 3/4 लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई सेम यहां पे भी है। 25/9 का पावर -3/2। तो जब भी पावर भिन्न में है तो पहले नीचे वाले को काटना है। कटेगा कहां नीचे वाला? अंदर वाले नंबर से। तो अंदर वाले नंबर को इसके टर्म में तोड़ो। यहां जितना दिया रहता है अंदर वाले नंबर को उतने ही टर्म में तोड़ दो। यहां 2 है तो 2 के टर्म में तोड़ो, यहां 4 था तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़े। तो तोड़िए इसको, तो कितना हो जाएगा? 5/3 का होल स्क्वायर। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है? -3/2, तो -3/2 डिवीजन, तो डिवीजन। यहां पर देखो, अब यहां समझो, यहां पर पावर क्या है? 5/2 का पावर क्या है? -3 है। पावर जो है भिन्न में नहीं है,
लेकिन पावर क्या है, माइनस में है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नंबर का पावर माइनस में हो, भिन्न में नहीं हो, सिर्फ माइनस में हो, तो जब तक अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो आपको सबसे पहले पावर को प्लस में करना पड़ेगा। जब तक पावर को आप प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है और वो होल नंबर में है, भिन्न में है, तो पहले तो नीचे वाला काट दो, ठीक है। अगर सिर्फ पावर माइनस में है, होल नंबर में है, तो आप पावर को प्लस में करो। पावर को प्लस में करने का क्या तरीका है, सिर्फ नंबर को पलट देना, बहुत इजी तरीका है। नंबर को जैसे ही पलटोगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। तो यहां पर क्या है, 5/2, तो नंबर को पलट दो, 2/5। जैसे ही आपने नंबर को पलटा तो पावर क्या हो गया, प्लस में हो गया। आई बात समझे। अब देखो यहां पे ये कटेगा, ध्यान से देखना, ये कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। देखो मैं एक ही बार कर रहा हूं, तो 4 से 4 कट गया। अब यहां क्या बचा, 3/2। तो 3/2 का पावर क्या हो गया, -3 हो गया ना। तो अब ये बताया था 3/2 का पावर बचा क्या, -3। तो अगर किसी नंबर का पावर माइनस में है तो अब इसको प्लस में करो। तो अब इसको भी पलट दो, क्योंकि आपकी भिन्न में था तो पहले भिन्न काट दिए, हटा दिए, अब होल नंबर में आ गया, माइनस में है, तो अब इसको पलट देते हैं। 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। जैसे ही 2/3 पलटे, पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 2 से 2 काट दिए, लेकिन पावर फिर बच गया, इसका भी -3। तो अब +3 करो। तो +3 करने के लिए पावर क्या कर, नंबर को क्या करेंगे, पलटेंगे। 5/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5। पावर क्या हो गया, फिर प्लस में हो गया। डिवीजन, ये तो अब कोई दिखते नहीं है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। अब 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 कितना हो गया, 27। और यहां पे अब डायरेक्ट में तोड़ रहा हूं, 3/5, 3/5, तो 3 का पावर 3 कितना हो गया, 27। अब 5 का पावर 3 कितना हो गया, 125। यहां पर डिवीजन है, तो डिवीजन कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं होता, भाग को कभी भी भाग में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो आपको इतना बेसिक रूल पता होगा कि डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है। 8/125 क्या हो जाएगा, 125/8। अब देखो ये सारा कट रहा है, ध्यान से देखो, कट रहा है। 27 से 27 कट गया, 125 से 125 कट गया, 8 से 8 कट गया, सारा कट गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या था, 1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जानते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। करनी एवं घातांक, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर कोई चीज आपको न समझ में आए तो ये वीडियो आप बार बार देखना। अगर आपका लेवल लो है तो बेसिक मैथ अच्छा कर लो। अगर बेसिक मैथ आपको नहीं आता है, प्लस माइनस पॉइंट रूट ये सब तोड़ने नहीं आता है, तो मैं बताता हूं नाक रगड़ के रह जाओगे, हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मैथ ही समझ में नहीं आता। तो अगर बेसिक मैथ अच्छा आपका नहीं है तो मैं उसके लिए भी जुगाड़, टेंशन मत लीजिए। आप कितनी भी कमजोर से कमजोर क्यों नहीं छात्र है, मैथ सिखाने की जिम्मेदारी और इंग्लिश सीखे जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप क्या करना, आप, मेरा ऐप है, ध्यान से सुन लो, मेरा ऐप है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना, और मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा। जो मैंने अपने चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम रखा है ना, वही में यही मेरे चैनल का भी, मेरे ऐप का भी नाम है मी स्टार रितेश झा। आप मेरे ऐप पे चले जाना, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना, मी स्टार रितेश झा डालना, और वहां पर अपलोड मतलब डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। ऐप आएगा मी स्टार रितेश झा के नाम से, उस ऐप को आप जो है सो डाउनलोड कर लेना, और आप रजिस्टर्ड हो जाना। वहां पे कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा रजिस्टर का, टेंशन मत लो, नाम नंबर डालोगे, सिटी का नाम, रजिस्टर हो जाओगे। और जब वो होम पेज खुलेगा मेरे ऐप का, तो आप देखना वहां पे फ्री क्लासेस का एक फोल्डर बना होगा बगल में, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर में ही 3 कॉलम है। पहला होगा ऑल कोर्सेज, दूसरा होगा VOD, और तीसरा होगा वहां पे फ्री क्लासेज। आप फ्री क्लासेज वाले में चला जाना, वहां पे बेसिक मैथ का 2 वीडियो मैंने डाला है, वो फ्री रखा है मैंने, ठीक है। बेसिक मैथ का 2 वीडियो मैंने बना के डाला, 3-3 घंटे का वो दोनों वीडियो है। बेसिक मैथ पार्ट 1, बेसिक मैथ पार्ट 2, आप दोनों वीडियो देख लेना। बेसिक मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाओ, प्लस माइनस पॉइंट, रूट एक्स का वैल्यू निकाला, सारा चीज, LCM SCF, रूट तोड़ना, सारा सिखा दिया हूं। कहता हूं 6 घंटे का जो वीडियो है, अगर देख लोगे बेसिक मैथ में आपको दिक्कत नहीं। अगर ऐसी इंग्लिश आपकी खराब है, बेसिक इंग्लिश का, वो भी वीडियो मैंने वहां डाला है फ्री क्लासेस में, उसमें भी 2 वीडियो है, आप देख लीजिए। आप जानते हैं रेलवे में इंग्लिश तो नहीं आती, आपको जरूरत नहीं है, मतलब और आगे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, और भी SSC की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं,
सीपीयू की तैयारी करते हैं, सीजीएल की, एमटीएस की, तो उस समय तो आती है, तो आपको सीखना है तो देख लीजिए, वो फ्री करने रखा है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 41 और चौथा ऑप्शन है 11। देखो आपको क्या करना, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर उठा लो और इसका फैक्टर तोड़ दो। आप फैक्टर तोड़ो इसका, तो 2 से तोड़ो, ठीक है। 2 से 2 पंचे 10, फिर इस पे 1 चला गया, 2 पंचे 10 चला गया, फिर इस पे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 नमा 7, घबराना मत, डाटा थोड़ा अच्छा है, ठीक है। 3 नमा 27, कुछ बच्चे इतने भी घबरा जाते हैं, बट कहां तक जाएगा, तरीका यही है। 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 से 31 तिया 93। देखो तोड़ दिया आपने। अब आप क्या करना, इस जो नंबर दिया रहेगा उसका फैक्टर तोड़ देना और पूर्ण वर्ग कर रहा है, देखो यहां पे पूर्ण वर्ग कर रहा है। तो जब भी पूर्ण वर्ग कहे, परफेक्ट स्क्वायर कहे बनाने के लिए, तो 2 नंबर का पेयर बनाना, 2 नंबर का। इन दोनों का तो पेयर बन रहा है, इन दोनों का तो पेयर बन रहा है, अब इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका पेयर बनाओ। तो इस 31 का पेयर बनाओगे तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 31 से। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 31। आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कभी कभार कहता है पूर्ण वर्ग, यही क्वेश्चन चेंज कर देता कि पूर्ण वर्ग नहीं, कहता कि पूर्ण घन बन जाए। मान लीजिए क्वेश्चन कहता कि पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर 116 को किस 1116 है, 1116 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। मैं अपने मन से चेंज कर दिया क्योंकि दोनों आता है, कभी कहेगा पूर्ण वर्ग बन जाए, कभी कहेगा पूर्ण घन हो जाए। तो सेम ऐसे ही तोड़ना जैसे तोड़े हो। देखो 2 से तोड़े हो 558, फिर 2 से तोड़े हैं 297, फिर हम 3 से तोड़े हैं 3 नमा 27 3, फिर हम 3 से तोड़े हैं 31। पूर्ण घन में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। पूर्ण घन में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना 3 का। इसमें किसी का भी 3 का पेयर नहीं बन रहा है, किसी का भी 3 का नहीं पेयर बन रहा है। देखो ये तो 2, ये 2 है, तो इसको 3 का पेयर बनाओ। तो 2 2 को 3 से पेयर, 3 का पेयर बनाओगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर ये भी 2 3 है, फिर इसका भी 3 का पेयर बनाओगे तो फिर एक 3 से गुना करना पड़ेगा। ये तो एक ही 31 है, तो इसको 3 का पेयर बनाओगे तो 2 बार 31 से गुना करना पड़ेगा, 31 गुने 31। तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, तो तीनों देखो 2 गुने 3 गुने 31 गुने 3, यानी कि आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 31 गुने 31। इसको गुना करो, 2 को 2 तिया 6। 31 का स्क्वायर पता है कितना होता है, नहीं पता है, यही ना बात है। 31 का स्क्वायर होता है 961। याद रख लेना, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कॉम्पिटिटिव मैथ में। 1 से लेकर के, मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 से लेकर के 32 तक का, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए। 32 से तक का, 50 तक का, 100 तक का नहीं। कुछ बच्चा 100 तक का याद कर लेता है, फालतू का एनर्जी वेस्ट कर देता है जिसकी जरूरत नहीं है। 32 तक का स्क्वायर याद रखना, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखना। ये याद रखना ही रखना, यही मैथ में डाटा घूमता है। तो 31 का स्क्वायर क्या हो गया, 961। अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 4 36 का 6, हाथ में 3, 9 छक्के 54 और 54 3 57। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5766। अगर कहता कि 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, परफेक्ट क्यूब, तब आपका आंसर ये होता है। इसमें पूछा क्या था, पूर्ण वर्ग। मैंने अपने मन से बता दिया है ये, क्योंकि दोनों पूछ देता है। इसमें और भी होता है, किस संख्या से जोड़ी जाए, कितनी संख्या घटाई जाए। यहाँ गुना वाला था तो गुना वाले में आप ये करोगे। आई बात समझ में? उम्मीद है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं तो कह रहा हूँ दिल खुश कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे जुड़िए, दिल से जुड़िए। जब भी किसी शिक्षक की बात समझ में आने लगती है तो दिल से जुड़ जाइए, हार्ट टू हार्ट टीचर को, मतलब समर्पित कर दीजिए। गुरु जी अब आप जानिए, मैं दिया आपको साल 2 साल, जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक मैं आपको दिया। पढ़ाइए, और पढ़ने का एक जुनून सवार रखिए, खूब पढ़िए, मन ला के घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई बात समझ में? कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन ये तो आप बना देंगे। अगला देखिए, देखो एक ये क्वेश्चन है, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। आज आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है संख्या पद्धति और सरलीकरण के थे, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की। बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता है कि नहीं, रेलवे का 3 भाग में मैथ पता हुआ है, नहीं पता है? बताता हूं।
संपूर्ण रेलवे का कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे आप एनटीपीसी का जो वैकेंसी आने वाली है उसकी बात करें, या ग्रुप डी की उसमें भी वैकेंसी आने वाली है, या आप एलपी का फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, रेलवे का मैथ बहुत ही अच्छा होता है। और इसका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है, संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर नहीं। फिर उसके बाद चैप्टर की शुरुआत हो जाती है, अर्थमेटिक जिसे बोलते हैं, अंक गणित, ठीक है। अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, समय एवं कार्य इसमें आता है। और फिर एक लास्ट भाग होता है एडवांस मैथ, उच्च गणित, जिसमें आप ट्रिगो पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं यानी कि ज्यामिति पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं। 3 भाग में मैथ बड़ा, इसका मैथ बहुत अच्छा होता है, बहुत हैवी सिलेबस है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। विद्यार्थी कुछ कह रहा होगा जिनका लेवल होगा, अरे सर सिंपल कैसे है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। जो अच्छा है वो अच्छा बता रहा हूं, जो सिंपल है वो सिंपल बताता हूं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 आपको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है आपका 3। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप बेसिक रूल पता होगा कि अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, इतना तो पता होगा, बेसिक रूल है मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन कब पावर को जोड़ते हैं, जब बेस इक्वल हो तब। लेकिन अगर बेस इक्वल कहीं नहीं हो तो क्या करोगे, अगर बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है। तो 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना, बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल कीजिए ना। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है 0.16। अब बढ़ते हैं आगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36, तो 2 का पावर 64 पैसा, पॉइंट के बाद पैसा मान लेना, 64 पैसा और 36 पैसा, तो 64 पैसा 36 पैसा क्या होता है 1 रुपया। तो कितना हो गया 2 का पावर 1। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत पॉपुलर है, एलसीएम एचसीएफ का बड़ा सिंपल ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपको, लेकिन बहुत टिपिकल है जी। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, है तो ये सिंपल, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3, 2.7 और 0.009 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 3, 2.7 और 0.009 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो तो 3 को क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 लगा देते हैं। 2.7 को क्या लिख सकते हैं 27/10। पहले अगर कोई नंबर अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो उसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, तो पहले आपको पॉइंट वाले नंबर को होल नंबर फ्रैक्शन में तोड़ना है, पॉइंट हटाना है, भिन्न में तोड़िए। अब यह है 0.09, तो इसको क्या लिख सकते हो 9/1000 लिख सकते हो, पॉइंट तोड़ेंगे 1, इसके बाद 0, तो जानते होंगे। आपको क्या निकालना है एलसीएम। देखो अगर किसी भिन्न वाले नंबर का फ्रैक्शन वाले नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप ध्यान से सुन लेना, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो। 3, 27, 9 कैल्शियम निकालने आता होगा, कितना हो गया 27, और नीचे वाले का, ये जो नीचे में है इसका एचसीएफ निकाल दो। तो 1, 10 और 1000 का अक्सर स्टूडेंट एचसीएफ गलती करता, वो मारता है 10। मैं बता दूं 1, 10 और 1000 का एचसीएफ 1 होगा। जब भी भिन्न वाले नंबर का एलसीएम निकालना हो, ध्यान सुन लेना, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लेना और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल लेना। तो इसका एलसीएम होगा 27 और नीचे वाले नंबर का 1 आ गया। आप ऐसे भी समझ लेना, अगर किसी नंबर में अगर 1 आया हुआ उसका एचसीएफ पूछ रहा हूं, नंबर कितना भी खतरनाक क्यों नहीं डाला, आंख मूंद करके उसका एचसीएफ 1 मारना। तो क्या हो गया 27/1 मतलब क्या 27। इसका आंसर क्या होगा 27। देखो अक्सर स्टूडेंट गलती करता है 2.7 मारता है, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा 27 होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, चौथा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर सपोज मान लीजिए पूछता कि एचसीएफ बताओ, कोई जरूरी है एलसीएम में पूछेगा एचसीएफ, तो बहुत इजी है। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देना। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे एचसीएफ, ऊपर वाले का जी।
जो पूछ रहा है वो ऊपर वाले का निकाल देना। एलसीएम पूछ रहा था, ऊपर वाले का एलसीएम। अब एचसीएफ पूछ रहा था, ऊपर वाले का एचसीएफ। तो 3 27 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एलसीएम। जब भी एचसीएफ निकालोगे तो एलसीएम। तो 1 10 और 1000 का एलसीएम क्या होगा? 1000। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.003। ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। मैंने अपने मन से बता दिया, अगर एचसीएफ पूछता तो। भिन्न वाले नंबर का जब भी एलसीएम एचसीएफ पूछे तो जो पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल देना, उसका उल्टा नीचे वाले का निकाल देना। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ये, बहुत पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड नहीं होता है, बेसिक चीज खाली आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और, अब यहां ध्यान से देखिए। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, और तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन है 4। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला पे एक टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंतर्गत, सूत्र पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला, वहीं से क्वेश्चन है। अब मैं आपको जबरदस्त एक टेक्निक देता हूं, खाली समझ लेना थोड़ा। देखो इसको मानते हैं ए, एक मिनट, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी ए है ये भी बी है क्योंकि सेम नंबर है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में प्लस है, ध्यान से सुनना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ है आपको चेक भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला बेस है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंख मूंद करके मारो, इसका आंसर 2 होगा। लेकिन अगर यहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बदला में अगर यहां पे माइनस दिया रहता तो जानते इसका आंसर कितना हो जाता? 4 हो जाता, 4। इसका आंसर क्या होता? 4। मैं देखो इसी क्वेश्चन को माइनस के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, 439 का एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, ये तो आप समझ गए। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर माइनस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 मल्टीप्लाई 277। आपको पूछ रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? देखो अब यहां पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके टर्म में जुड़ गया? माइनस के। अगर ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नीचे में क्या दिया आपको देखना ही नहीं है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो नीचे अपने आप डाल देता है। अब देखो इसी में कई टाइप्स का क्वेश्चन बनाता है, जानते हैं? ये तो बेसिक फॉर्मेट, आजकल देखो मैथ को रट नहीं सकते हैं, बेस कॉन्सेप्ट समझ जाइए। इसमें कई तरह का क्वेश्चन है। कभी कल जानते क्या करेगा? ये तो दे दिया आपको, एक्स्ट्रा यहां डाल देगा, कहेगा यहां -4, कहेगा बताओ सॉल्व करो अब क्या होगा। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी कभी कल प्लस माइनस कर देता है जी। तो आपको तो पता है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आया? 4। तो 4 है, यहां -4 है तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। इसी में भी ये दे दिया और यहां पर आपको कहा कुछ भी कर दे सकता है, ये दे दिया और यहां कहेगा +1/2, कहेगा बताओ कितना सॉल्व होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको तो पता है इस वाले पार्ट का, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो प्लस से जुड़ा है तो आपको तो पता है इसका आंसर आएगा 2। और 2 में आप क्या करोगे? 1/2 जोड़ दोगे, तो 2 में आप 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा, यानी कि 5/2। घुमाता फिराता है। अगर थोड़ा बहुत मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, और क्या मैथ बदला, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड को तेज रखना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ लें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, रुक जाइए, आज पहली क्लास है, थोड़ा ज्यादा भयंकर नहीं करना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ का मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से देख लेना।
बहुत, क्योंकि बहुत पॉपुलर पार्ट होता है एलसीएम एचसीएफ का और ज्यादातर पूछता भी है क्वेश्चन यहां से। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात, जबरदस्त क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 822 है, तो आपको एचसीएफ का रहा है निकालने के लिए। क्या होगा? पहला ऑप्शन है 137, दूसरा ऑप्शन है 171, तीसरा ऑप्शन है 317 और लास्ट ऑप्शन है 411। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में आंसर बता। देखो, जब भी आपको संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 2 संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 3 संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 4 संख्या का अनुपात दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनका एलसीएम दिया रहे, आपको एलसीएम दिया रहे और आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए, तो जब भी आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए संख्या का अनुपात और एलसीएम दिया रहे, तो आपको क्या करना है? एलसीएम उठा लेना है। एलसीएम कितना है? 822। एलसीएम उठा लेना है और संख्या का अनुपात जो है इसका गुणन कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करके भाग देना है। तो 3 गुने 2 यानी कि 3 गुने 2, नंबर को जो रेशियो होगा उसको मल्टीप्लाई करके से भाग देना। तो 3 दूनी 6, ये 6 हो गया ना। 6 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 137। 7 दूनी 14, 37। क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा? 137। जब भी आपको एचसीएफ कहीं निकालने के लिए आप ऐसे ही करेंगे, एलसीएम ले लेना, नंबर को मल्टीप्लाई करके से भाग देना, आपका निकल जाएगा। इसमें एक उल्टा भी क्वेश्चन आता है, एचसीएफ दिया रहेगा और कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? तब उल्टा हो जाता है। तब बता दूं क्या वो क्वेश्चन है, ये पूरा पीडीएफ है मेरे पास, मैं आज इतना छोड़ रहा हूं, इसमें 200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन। तो क्या समझते हैं आप? हल्के में ले रहे हैं क्या गुरुजी को? तो बहुत है, चलो मैं वही बताता हूं। अब यहां देखो, संख्या का अनुपात दिया था, यहां एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ का रहा है। इसी में उल्टा आता है, आपको एचसीएफ दिया रहेगा और कहेगा एलसीएम बताओ, तब क्या करोगे? देखो मैं वही क्वेश्चन दे ही देता हूं, चलो एक ही साथ कर देते हैं क्लियर। रुक जाओ, देखो वो क्वेश्चन अब है कहां, मैं आपको देता हूं। ये देखिए है क्वेश्चन, ये देखिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5 और उसका एचसीएफ कितना है? 7 है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है 402, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 420 और लास्ट ऑप्शन है 204। अब देखो वही क्वेश्चन था। अब जब संख्या का अनुपात दिया हो, चाहे 2 संख्या का, चाहे 3 संख्या का, चाहे 4 संख्या का, और आपको एचसीएफ दिया रहे और आपको एलसीएम कहीं निकालने के लिए, तो जब भी आपको एचसीएफ दिया रहे और रेशियो दिया रहे नंबर का और एलसीएम कहीं निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ एचसीएफ को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि रेशियो को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा धड़ाक। सब कुछ है इसमें। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 42, 420 आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। जब भी एलसीएम कहीं निकालने के लिए तो रेशियो को एचसीएफ से गुना कर देना, एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ कहीं निकालने के लिए तो एलसीएम को रेशियो को जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके भाग दे देना, तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये पहली क्लास थी, दिक्कत हुई हो तो आप नोट कर लेना, बार बार देख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।